सुमित फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्लास बच्चे? यस मैम, आज फर्स्ट टाइम है। आज फर्स्ट टाइम है, ओके। और किसी का फर्स्ट टाइम है आज? मेरा भी है मैम। आपका भी है फर्स्ट टाइम। और हर्षल का भी फर्स्ट टाइम है। कैसा रहा आप लोगों का सैटरडे संडे? फिर से पूछ लेती हूँ, कैसा रहा आप लोगों का सैटरडे संडे? बहुत अच्छा रहा मैम। बहुत अच्छा रहा, चलो मेरा भी अच्छा रहा। आप सभी के पास एक कागज है आसपास कोई? यस मैम। अच्छा, अब कागज का करना क्या है, ऐसे कोई भी पुराना लिखा हुआ कागज भी ले सकते हैं, बस एक्टिविटी के लिए। कोई भी एक कागज लें, उसको बीच में से थोड़ा सा फोल्ड करें, एकदम बीचों बीच। और जैसे पेपर का टेंट होता है ना, एक टेंट सा बनाएं, ऐसा कुछ। फिर से बताती हूँ, आसपास रखा हुआ कोई भी यूज किया हुआ पेपर भी आप उठा सकते हैं। पेपर को बीचों बीच में से आप फोल्ड करें, और फोल्ड करने के बाद ये एक ऐसा टेंट सा बन जाए। और टेंट को आप किसी सरफेस पे, सॉलिड के ऊपर रखें, चाहे टेबल पे रखें चाहे जमीन पे रखें। इसको ऐसे टेंट की तरह रखना है। दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। मतलब कुछ ऐसा सरफेस है, ऐसा कुछ रखना है। पता नहीं सबको दिख रहा है कि नहीं। ऐसा टेंट की तरह रखना है। जब सबने ये टेंट बना लिया हो तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे का बताती हूँ कि क्या करना है। बना लिया है मैम। बना लिया? बना ओके लिया मैम। ओके। यस हाउ अबाउट द अदर्स? समा ने बना लिया। हाउ अबाउट यू जयेश, वैष्णवी, उज्ज्वला? बना लिया है मैम। बना लिया मैम। बना लिया, ओके। बना लिया है मैम। अब अगर ये टेंट अगर रखा है और आप बीचों बीच इसके फूंक मारते हैं, जैसे अगर ये वाला, ये जो ट्रायंगल सा बना है, इसके बीच में अगर हम ऐसे फूंक मारेंगे तो क्या होगा? ये जो फ्लैप बना है, इसके बीचों बीच अगर हवा, अगर हम लोग फूंक मारे तो क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा अगर हम? टूट जाएगी हाँ जी बच्चे, क्या होगा समा? मैम। नीचे गिर जाएगा मैम। गिर जाएगा, अच्छा। मेरा क्वेश्चन है कि इसके बीचों बीच अगर हवा डालें, अगर फूंक मारे, तो ये क्या खुल जाएगा या ये बंद हो जाएगा? मैम बंद हो जाएगा। मैम। खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, दोनों ही आंसर मिल रहे हैं मुझे। कोई कह रहा है खुल जाएगा मैम। खुल जाएगा, ओके। अच्छा, आप सभी के पास है ना ये टेंट? यस यस मैम। मैम। अब इसके बीच में जरा आप लोग वो फूंक मारें और मुझे बताएं। बंद होगा मैम, बंद। अच्छा, आपने करके देखा प्रद्युम्न? बंद हो गया मैम। यस बंद मैम। हो गया, ओके। समा, उज्ज्वला, आप लोग भी करके बताएं मुझे कि क्या हो रहा है। मैम दोनों हो रहे हैं। खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। यस मैम, एक बार किए तो बंद भी हो रहा है और दूसरी बार किए तो खुल भी रहा है। अच्छा अच्छा, और किसी का कि खुल भी रहा हो और बंद भी हो रहा हो? मैम मेरा भी मेरा ऐसे ही हो बंद रहा है। मैम। जयेश का भी ऐसे ही हो रहा है, खुल भी रहा है बंद भी हो रहा है। अच्छा, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। आपने ऐसा एक पेपर लेके बीचों बीच फोल्ड करके टेंट बनाया है। अब दो जगह है, अगर तो आप इसके बिल्कुल लाइन पे फूंक मार रहे हैं तो कुछ और होगा, अगर इन दोनों के बीच में आप फूंक मार रहे हैं तो कुछ और होगा। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन दोनों के बीच में आप फूंक मारे, इस लाइन पे ना मारे, और फिर सब मुझे जवाब दें कि क्या हो रहा है। मैम बंद हो रहा है। टेंट के बीचों बीच अगर हम हवा को डालते हैं मुंह से तो क्या हो रहा है? अब समा ने बोला बंद हो रहा है, बाकी बच्चों का क्या हो रहा है? बंद हो रहा है मैम। बंद हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। बंद हो रहा है मैम। बंद हो रहा है मैम। बंद हो रहा है, ओके। अब बीचों बीच हवा डालने से किसी का है ऐसा जो वो खुल रहा हो? अब किसी का भी नहीं खुल रहा है।
इसी का एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर तो मैंने एक धागा लिया और उसमें दो बलून लटका दिए, दोनों बलून फूले हुए बलून लटका दिए, और दोनों बलून के बीच में अगर हम हवा डालें तो क्या बलून पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे। ओके, जैसे हमें लग रहा था कि अगर हम इसके बीच में फूंक मारेंगे तो ये खुल जाएगा, ऐसा हमें लगा था सबको, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. लेकिन जब आपने करके देखा, जब आपने बीच में हवा डाली, तो क्या ये खुला कि बंद हुआ? सबका बंद हुआ। सबका बंद हुआ। तो अगर मैं इस पेपर की जगह दो बलून लेके ये एक्टिविटी करती और उन दोनों के बीच में हवा डालते, तो बलून दूर जाएंगे कि पास आएंगे? पास आएंगे मैम। अच्छा, अगर घर में बलून है तो ये बाद में क्लास के बाद भी आप लोग करके देख सकते हैं, फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा कि दूर जाएगा कि पास आएगा। ये एज अ होमवर्क एक्टिविटी करके देखिए। अब इसके बीच का, इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो फिजिक्स है, वो आज हम करेंगे। अच्छा, कितने बच्चे थे पिछली वाली क्लास में? ओके, समा थी, वैष्णवी भी थी, जयेश थे, प्रद्युम्न थे। बेटा आपका नाम चैतनी है? चैतन्य is मैम। चैतन्य है, ओके। चैतन्य भी थे, उज्ज्वला भी थी, ओके ओके। तो कुछ बच्चे थे और कुछ बच्चे नहीं भी थे। तो थोड़ा सा पहले हम प्रेजेंटेशन से देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया, उसके बाद हम फिर ये नया वाला शुरू करेंगे जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम, जो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा पेपर का। इससे आज हम बर्नौलीज थ्योरम तक चलेंगे। अब जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, लास्ट क्लास में अभी पिछले पिछले के हफ्ते के क्लास में हम लोगों ने सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एक्सेस प्रेशर जैसे टर्म्स हमने किए थे। एक्सेस प्रेशर क्या होता है? जब भी कोई पानी गोलाकार शेप लेता है, चाहे वो साबुन का पानी हो या नॉर्मल पानी हो, जब भी वो गोलाकार शेप लेता है, अगर वो गोल स्ट्रक्चर में है तो उसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर होता है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। अगर तो हम पानी के अंदर, पानी के ड्रॉप के अंदर की बात करें तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है 2s/r, या फिर आपके नोट्स में लिखा होगा 2t/r। टी का मतलब टेंशन, 2 डबल सरफेस, r इज द रेडियस। और वहीं हम सोप बबल की बात करें, क्योंकि सोप बबल में बबल के बाहर भी हवा है, बबल के अंदर भी हवा है, तो उसके पास दो सरफेस हो जाते हैं, तो उसके अंदर का एक्सेस प्रेशर हो जाता है 4 टाइम्स t/r। पानी का बबल 2t/r, सोप का बबल, साबुन के पानी का बबल 4t/r। इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है ये हम लोगों ने पिछले हफ्ते करा था कि हम 2t/r तक कैसे आए और हम 4t/r तक कैसे आए। किसी को पीछे वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन, अभी तक जो हमने किया है उसके बेसिस पे अभी तक कोई क्वेश्चन है जो कोई पूछना चाहेगा, या आगे बढ़े? फिर से पूछती हूँ, कोई क्वेश्चन है अभी तक या थोड़ा नया वाला टॉपिक पे चलें? नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। नो मैम। अब हम अपने क्या किसी और का माइक भी ऑन है? आवाज अटक रही मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम।
अब ठीक आ रही है? जी मैम आ रही है। Yes, ma'am. ये हमारे पिछले क्लास का है। अगर वाटर ड्रॉप है तो एक्स्ट्रा प्रेशर बबल के अंदर, जब भी सरफेस कर्व हो जाता है, अगर सीधा है तो इधर और इधर प्रेशर सेम होता है। अगर तो ये ऐसे हुआ या ऐसे हुआ तो यहाँ या तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होगा या फिर यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होगा। अगर तो ये पानी का है तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा वो 2T/R होगा, और यही अगर सोप साबुन के पानी का होगा तो इसके यहाँ का जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो 4S/R या 4T/R, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर पानी यहां तक भरा हुआ है, पानी के बाहर क्या है? पानी के बाहर क्या है? मुझे सुनाई नहीं दिया अच्छे से। पानी के बाहर क्या है? कौन सा प्रेशर है पानी के बाहर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी गुड। तो अगर मैं एक पॉइंट बहुत ही सरफेस पे ले लूं, क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस वाले सरफेस पे, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से लगा हुआ ही है, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या हम ये कह सकते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब इसी डायग्राम में थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे एक ट्यूब डाल दिया। ट्यूब डालने के बाद अगर मैं इस वाले पॉइंट का प्रेशर पूछूं, वो भी क्या होगा? सॉरी, अब मैंने उसी कंटेनर में एक ट्यूब डाल दिया है और मैं इसी पॉइंट पे पूछ रही हूँ कि प्रेशर क्या होगा। क्या ये वाला पॉइंट भी एटमॉस्फेयर से लगा हुआ है? मतलब इसके ऊपर भी हवा ही है? अगर यहाँ पे मैं बात करूं, हवा ही है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. तो इस वाले पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लिखूं मैं? एटमॉस्फेरिक। Atmospheric. वेरी गुड। जो भी सरफेस एटमॉस्फेयर से चिपका हुआ होगा या उसकी तरफ खुला हुआ होगा, उसमें हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब अगर मैं इस ट्यूब में यहां तक पानी डाल दूं, मैंने इस हाइट तक पानी डाल दिया है और हाइट मैंने लिया है ये h, तो फिर इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? उसी पॉइंट पे जहां पे PA लिखा था मैंने, अब मैंने उसके ऊपर पानी डाल दिया है टू अ हाइट h लेवल तक मैंने पानी भर दिया है, तो फिर क्या प्रेशर में कुछ चेंज आएगा? जी मैम। Yes, ma'am. अच्छा, क्या लिखूं? अगर प्रेशर का सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला किया था, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड, क्या फॉर्मूला था? रो GH मैम। वेरी गुड उज्ज्वला। तो ρGH, क्योंकि हाइट हमने डाल दी है पानी का कुछ, प्लस पहले से वहां पे क्या था प्रेशर? क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि अब जो टोटल प्रेशर होगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं अभी, मैं दूसरे कलर से करने की कोशिश कर रही हूँ, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है अभी भी, जहाँ पे मैंने पर्पल से लिखा था वहीं पे। क्या हम PA प्लस ρGH लिख सकते हैं? यस मैम। अब थोड़ा सा डायग्राम अब चेंज करूंगी मैं। ये हमने कंटेनर लिया था, इसका पानी हमने यहाँ तक भरा था, फिर हमने एक ट्यूब डाल दिया, ट्यूब में हमने थोड़ा पानी और डाल दिया, लेकिन अब जो डायग्राम मैं बना रही हूँ वो ये बना रही हूँ। और ये सब पानी से भरा हुआ है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि शेप फ्लैट भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, राइट? Yes, ma'am. जैसे थर्मोमीटर में जो मरकरी होता है वो बाहर को ऐसे निकला हुआ होता है, जो आप ग्लास में पानी पीते हैं वो सरफेस हमेशा ऐसे होगा, इसीलिए क्योंकि मैंने पानी लिया है इसीलिए मैंने सरफेस ऐसे ही ड्रॉ किया है। तो क्योंकि ये सरफेस फ्लैट ना होके अंदर की तरफ दब गया है, तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है? अब मैं पॉइंट A पे ज्यादा है कि पॉइंट B पे ज्यादा है? एक्सेस प्रेशर, अगर मैं इसको पूरा एक सर्कल बनाऊं, एक्सेस प्रेशर कहाँ पे है? B पे है कि A पे है?
अच्छा, ए पे है। बाकियों को क्या लगता है? जैसे मैंने अगर एक सर्कल बनाया, सर्कल में जो प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर कहाँ पे होगा? अंदर होगा कि बाहर होगा? बाहर। 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 अच्छा, अगर बाहर एक्सेस प्रेशर है तो बबल का क्या हो जाना चाहिए, या ड्रॉप का क्या हो जाना चाहिए? फिर से पूछती हूँ, अगर एक बबल है और बबल के बाहर ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो क्या वो बबल को प्रेशराइज करेगा, फोड़ने की कोशिश करेगा? यस मैम। यस मैम। है ना? तो अगर वो फूट नहीं रहा है तो प्रेशर ज्यादा कहाँ है? अंदर। अंदर है। अगर मैं पीछे जाऊं स्लाइड्स में, ये जो हमने सारा किया था, ये हमने अंदर का एक्स्ट्रा प्रेशर निकाला है। बबल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर है, जिसकी वजह से वो फूट नहीं रहा है। बबल के बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, क्योंकि उसके चारों तरफ तो हवा ही है ना? यस मैम। तो हवा के प्रेशर से उसको फूट जाना चाहिए था, क्योंकि बबल फूट नहीं रहा है, इसका मतलब बबल के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। उसको हम नाम देते हैं एक्सेस प्रेशर। क्या हम क्लियर है इस बात से कि जो भी सर्कल होगा, सर्कल के अंदर ज्यादा प्रेशर होगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो विद दिस मैं फिर एक बारी बनाती हूँ। अब ये है, अगर ये वाला पॉइंट लूं जिसको मैंने ए बोल दिया, और ये वाला पॉइंट लूं जिसको मैंने बी बोल दिया, अब सोच के बताइएगा एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ है, ज्यादा प्रेशर कहाँ है? ए पे। ए पे। वो प्रेशर ज्यादा लगा के तो उसको नीचे धक्का देके ऐसा शेप बना रहे हैं ना? यस मैम। यस। यस मैम। राइट। तो बी का जो प्रेशर है वो हमने फॉर्मूला पहले ही कर दिया था कि जो कम होगा कितना होगा, या अंदर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, यहाँ का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, ठीक, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है यहाँ पे ए पे कितना है एक्स्ट्रा प्रेशर? क्या हम उसको 2T/R लिख लें? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि बी पे कम है, तो क्या बी पे हम लिख सकते हैं कि अगर तो फ्लैट होता, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, लेकिन फ्लैट नहीं है, ऊपर से उसको धक्का है, तो नीचे उसके पास इतना कम प्रेशर है। क्या हम ये लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, 2 ही यस आए हैं मुझे अभी तक, थोड़ा सोच के बताएं। अगर तो दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो वो फ्लैट होता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ऊपर से ज्यादा धक्का है तो वो नीचे चला गया। क्योंकि ऊपर से ज्यादा है तो नीचे कम है, तो नीचे कितना कम है? 2T/R ही कम होगा, है ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ का प्रेशर निकालना चाहूँ, जहां पे ये पानी से भरा हुआ है और उसकी हाइट h है, तो अगर मैं सी पे निकालना चाहूँ, क्या हो जाएगा प्रेशर? पॉइंट सी के ऊपर आपने पानी भी भर दिया, पॉइंट बी पे आपने प्रेशर लिखा ये, तो प्रेशर एट सी क्या हो जाएगा? 2T/R। 2T/R। अच्छा, किसी और को कुछ और लिखना है, इसमें ऐड करना है? 2T/R प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, किसी और को कुछ ऐड करना है? मैम एच पे ऐड होगा ना? क्या मैं ये लिख सकती हूँ जो हमने यहाँ पे लिखा था? यहाँ पे हमने लिखा कि ये है, इस यहाँ पे आ गए तो इसमें ये वाला ऐड हो जाएगा ना, ये वाला प्रेशर, है ना? यस। तो सबसे पहले हमने PA माइनस 2T/R तो लिखा ही था, प्लस रो GH, ये हो जाएगा। सभी सोच के बताएं। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। अच्छा पहले ये लिख ले, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम में और चेंज करूंगी, पहले इतना लिख ले, या मैं थोड़ा साफ से बनाऊं? थोड़ा सा साफ से बना लेते हैं।
अब जो मैं फाइनल डायग्राम होगा कुछ ऐसा। एक बारी मुझे यहाँ पे प्रेशर बता दे, ये वाले पॉइंट पे। Atmospheric pressure. वेरी गुड। इस वाले पॉइंट पे? Atmospheric. वेरी गुड। इस वाले पॉइंट पे? Atmospheric. वेरी गुड। अब इस वाले पॉइंट पे अगर मैंने यहाँ पे पानी भी भर दिया टू अ हाइट h, तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा? Rho GH plus Rho GH. atmospheric. Pa प्लस रो जी एच लिख लें? Yes, ma'am. ओके। और अब मैंने अगर इसका शेप भी चेंज कर दिया तो -2T/R कर लें, Yes. ma'am. है ना? यही Yes, पीछे ma'am. वाला डायग्राम में मैंने समझाया था। क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर -2T/R हो गया, इसकी वजह से रो जी एच हो गया, ये और ये पॉइंट सेम जगह पे है, ये पूरे सेम लेवल पे है, तो ये पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये वाला जो प्रेशर है ये P@C है, और इसको A ले लेते हैं। क्या प्रेशर एट A इक्वल्स टू प्रेशर एट C है अगर सेम लेवल है तो? Yes, ma'am. तो क्या हम इस पूरे को प्रेशर एट A लिख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. जब हमने ये लिखा, क्या हम कुछ काटापीटी कर सकते हैं इसमें, कुछ टर्म्स एलिमिनेट कर सकते हैं? PA. क्या हटाएं? कौन सी चीज कट जाएगी इस वाले एक्सप्रेशन से? PA. PA को एक तो आपका यहाँ पे PA और ये PA कट जाएगा। यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हम इसको रो जी एच इक्वल्स टू 2T/R लिख लें फिर? Yes, ma'am. पहले तो आप सब ये लिख लें, फिर हम कोशिश करेंगे ये समझने का कि ये हमने क्या किया और क्यों किया। ये सब आप लिख लें। हो गया मैम। सबका हो गया? Yes, ma'am. हो गया. हाँ हो गया. ओके ओके। रो जी एच इज इक्वल टू 2T/R। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं अंदर का पाइप बना रही हूँ। अब मैं ये जो बाहर का बीकर था ये मैं नहीं बना रही हूँ, अब मैं सिर्फ ये वाला जो पाइप बनाया था जिसमें हाइट तक हमने लिक्विड लिया था वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने उसका शेप ऑफ द मेनिस्कस ऐसे लिया था, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम कह रहे हैं, आप लोग टेंजेंट समझते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर्कल, ये मैंने पूरा yes, सर्कल ma'am. नहीं बनाया, पर मैं पूरा सर्कल इसको बना सकती थी, जिसके अंदर का हमने एक्सेस प्रेशर लेके हमने एक डेरिवेशन किया। तो उसका एक रेडियस भी होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसको हमने लिख लिया कैपिटल R। ये हमारा हो गया टेंजेंट। अब जो आपने ट्यूब बनाई है मैंने, ये जो मैंने ट्यूब बनाई है, क्या ट्यूब का भी अपना रेडियस हो सकता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो हम ट्यूब का रेडियस ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं स्मॉल r। कैपिटल R जो है वो रेडियस है, पानी के ड्रॉप का, जो लिक्विड है उस ड्रॉप का जो रेडियस है उसको हमने लिया है कैपिटल R। स्मॉल r क्या लिया है हमने? ट्यूब का रेडियस। ट्यूब का रेडियस। लास्ट क्लास में मैंने कुछ जाइलम और फ्लोएम की बात करी थी। Yes, ma'am. पेड़ के Yes, अंदर ma'am. जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का अपना डायमीटर रेडियस होता है, फ्लोएम का अपना डायमीटर और रेडियस होता है, राइट? Yes, ma'am. और उसमें से खाना और पानी ऊपर चढ़ता है। अब जब पानी चढ़ रहा है, पानी का अपना ड्रॉप का जो रेडियस होगा उसको हम ले रहे हैं कैपिटल R। जाइलम और फ्लोएम का जो रेडियस होगा उसको हम ले रहे हैं स्मॉल r। तो मैं कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कैपिटल R और स्मॉल r समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, इस एंगल को, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट ने जो एंगल बनाया उसको हम बोलेंगे थीटा, और इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं मरकरी की बात करूं, अच्छा ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है?
छोटा है। 90 से छोटा है। 90 से छोटा है। 90 से छोटे वाले एंगल का क्या नाम देते हैं मैथ्स में? एक्यूट एंगल। वेरी Acute angle. वेरी गुड चैतन्या समा। एक्यूट एंगल। तो जहां तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हुआ तो उसका मतलब हुआ वो वाला लिक्विड दूसरे वाले कंटेनर को गीला कर सकता है। जैसे पानी अगर आप खाली भी कर दें, ग्लास में थोड़ा सा पानी चिपका रह जाता है, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अगर किसी का एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, दैट मींस वो वाला लिक्विड उस वाले मटेरियल को गीला कर सकता है। अब मैं अगर मरकरी की बात करूं, मरकरी और ग्लास, एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा? ऑप्ट्यूस होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जहां एंगल ऑब्ट्यूस हुआ मतलब वो उसको गीला नहीं कर सकता। तो अगर आप मरकरी को निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा, थोड़ा सा भी वो सरफेस पे चिपकेगा नहीं। इसी चीज को हमने एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के टर्म्स में भी किया हुआ है पहले, राइट? यस मैम। अब थोड़ा सा डायग्राम पे सब ध्यान देंगे और मुझे बताएंगे कि ये जो रेडियस है और ये जो ट्यूब का वॉल है, ये कौन सा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। वेरी गुड। 2 बच्चों ने बोला, बाकियों को क्या लग रहा है? 90। 90 डिग्री मैम। 90 डिग्री। 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट में क्या रिलेशनशिप होता है? अगर ये मेरा कैपिटल रेडियस है और ये मेरा टेंजेंट है, ये किस एंगल पे होते हैं? वो भी 90 एंगल पे। वो भी हमेशा 90 पे होता है। द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो क्या मैं कह सकती हूँ इसको, अगर मैं ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं? यस मैम। और क्या मैं ये बोल सकती हूँ, इसको हम x ले लेते हैं, इस वाले को ना नाम दे देते हैं, ये x है, इसको हम y ले लेते हैं। ये वाला जो एंगल है, दिस प्लस x, क्या वो 90 है? यस मैम। अच्छा। यस मैम। और x प्लस थीटा भी 90 है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि x कॉमन हो गया तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये भी थीटा होगा। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा परपेंडिकुलर भी बना देती हूँ। आप सब मुझे cos थीटा निकाल के बताएंगे, ये जो छोटा वाला मैंने ट्राइंगल बनाया है, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है, इस वाले में से आप मुझे cos थीटा निकाल के बताएंगे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही मैम। नहीं दिख रही। ये वाला जो मैंने ट्राइंगल बनाया है, इस वाले ट्राइंगल को मैंने इसको बोला है कि ये थीटा है। ऊपर जो मैंने लिखा है वो कैपिटल आर है, नीचे जो मैंने लिखा है वो स्मॉल आर है। इस वाले ट्राइंगल, दोबारा से ट्राइंगल बना दूं? सिर्फ ट्राइंगल मैंने कुछ ऐसा बनाया है, ये आपका थीटा है, ये आपका कैपिटल आर है, ये आपका स्मॉल आर है। और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप लोग मुझे cos थीटा निकाल के बताएं कि cos थीटा क्या होता है। यू टेल मी व्हाट इज cos थीटा इक्वल टू। Adjacent upon hypotenuse. व्हाट अपॉन हाइपोटेन्यूज? पहला आपने क्या बोला था? Adjacent upon hypotenuse. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम साइन सीखते हैं, Yes ma'am. साइन के बाद Cos. वेरी गुड, और उसके बाद Tan. tan. अब इसको ऐसे याद रख लेंगे, पंडित पी बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने क्या लिखा? पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी हर हर बोले। तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और क्योंकि मैंने आपसे कॉस थीटा पूछा है, थीटा के ऑपोजिट ये होता है आपका परपेंडिकुलर। इसमें से बेस कौन सा है? R. अब 2 आर है, कौन सा आर? Small r. वेरी गुड। cos theta will be base which is small r upon the hypotenuse। कौन सा है hypotenuse? Capital R. वेरी गुड। कैपिटल आर। cos theta आपका निकल गया कैपिटल आर। क्या हम सब अग्री करते हैं इससे?
1 मिनट ले लें, समझ लें, देख लें और बताएं कि डू वी ऑल अग्री, सबको ठीक लग रहा है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये ठीक लग रहा है, इसमें से मुझे आप कैपिटल आर की वैल्यू निकाल के बताएं कि अगर मुझे कैपिटल आर लिखना होगा तो मैं आर को क्या लिखूं? Small of r upon cos theta. वेरी गुड, वेरी गुड। कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। अब हमने ये क्यों निकाला, इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे वापस जाते हैं। हमने एक एक्सप्रेशन ये निकाला था, रो जी एच इक्वल्स टू 2t बाय आर। Yes, ma'am. ठीक है, अब रो जी एच को फिर से लिख लेंगे हम, रो जी एच वॉज इक्वल टू 2t बाय कैपिटल आर, और कैपिटल आर को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा फिर से डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सिर्फ 2 ही बच्चे यस बोल रहे हैं, बाकियों को ठीक नहीं लग रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। एच निकाल रहे हैं हम यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। अब मुझे ये बताएं, ये जो स्मॉल आर है ये क्या था, Radius. किसका रेडियस? दो रेडियस थे हमारे पास, कैपिटल आर भी था, स्मॉल आर भी था। ये जो स्मॉल आर है ट्यूब का रेडियस था मैम। किसका था? Convex. Concave का था मैम. Tube का. ट्यूब का ट्यूब था का, मैम। ट्यूब का, वेरी गुड, ट्यूब का था। पहले तो आप ये लिख लें सब, ये सब लिख लें। मैम आपकी आवाज रिपीट हो रही है। अब ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये पहले तो सब हाइट लिख लें। हो गया मैम, लिख के। हो गया? अब Yes, ma'am. मैंने, अब ये मैंने क्या ले लिया है, Tissue paper. एक टिश्यू पेपर जिससे काम किया हुआ है और ये सूख गया है, अभी ये गीला नहीं है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ना पानी ले लिया है और ये पेपर सबको पूरा दिख रहा है। Yes, ma'am. अभी देखते हैं, मैंने इसका एक पोर्शन में डिप करूंगी, एक कोना डिप करूंगी बस। ये दिख रहा है? जी मैम। Yes, मैंने ma'am. थोड़ा सा ब्लैक पानी लिया है जिससे कि थोड़ा सा दिखे। अब मैंने क्या किया था, इसका सिर्फ मैंने ये वाला कोना डिप किया था, ये लास्ट वाला पोर्शन। लेकिन क्या सिर्फ ये वाला पोर्शन, क्या सिर्फ ये वाला पोर्शन गीला है या ऊपर तक पानी चढ़ गया? ऊपर तक चढ़ गया मैम। ऊपर तक चढ़ गया मैम। ऊपर तक चढ़ गया। अब ये जो ऊपर तक चढ़ा है इसको कहते हैं हम लोग कैपिलरी राइज। और जो अभी हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है एच, ये जो कितने हाइट तक पानी चढ़ पाएगा, ये अभी इस कोने से लेके यहाँ तक चढ़ गया है। अगर मैं एक कॉटन का रुमाल इसमें डुबो दूं, एक कोना इसमें डाल दूं, धीरे धीरे पानी ऊपर तक चला जाएगा। तो इस राइज को कहते हैं कैपिलरी राइज। और जो ये हमने एच निकाला है, ये हमें बताएगा कि वो पानी अपने आप कितने हाइट तक जा सकता है। अब वो कितने हाइट तक जा सकता है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो सरफेस टेंशन, जो मैंने लिक्विड लिया है उसका सरफेस टेंशन। यहाँ पे रो क्या है इस एक्सप्रेशन में? फिर से पूछती हूँ, इस एक्सप्रेशन में हमने लिखा है 2t cos थीटा रो जी आर। रो क्या है एक्सप्रेशन में?
Density. वेरी गुड जयश, इट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो मैंने इसमें लिक्विड लिया है उसका डेंसिटी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर है इसमें जो है, जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं, इसमें छोटे छोटे ट्यूब्स जैसे बने हुए हैं, रेशा कहते हैं ना, रेशा Yes, ma'am. या फाइबर जो होगा, एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ फाइबर जिससे ये पेपर बना होगा, उसका कितना रेडियस है, उससे हमें पता चलेगा कि कितना राइज करेगा। इस एक्सप्रेशन से आप मुझे बताएं, आर आपको बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए? छोटा चाहिए। छोटा चाहिए। सो जितना छोटा आर होगा उतना ज्यादा कैपिलरी राइज होगा। लास्ट क्लास में हमने दिया जलाने की भी बात करी थी। दिवाली पे जो हम दिया जलाते हैं, जिसमें हम वो कॉटन की एक सूतली बना के डालते हैं, है ना? यस मैम। तो वो कॉटन से जो ऑयल ऊपर तक चढ़ जाता है, जिसको हम जला पाते हैं, वो क्यों चढ़ पाता है? क्योंकि उसमें छोटा छोटा आर होता है, मतलब आपने फाइन ट्यूब्स होते हैं, इसीलिए लिक्विड अपने आप चढ़ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिलरी राइज। और ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे, गर्मियों में हम कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं? पसीना सूखने के लिए। पसीना सूखने के लिए। अब पसीना सूखता कैसे? आपने तो कपड़े पहने हुए हैं। तो ये जो कॉटन होता है, ये जो फैब्रिक, हाँ, कॉटन में भी छोटे छोटे फाइन रेशा होता है या फाइन ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्योंकि वो फाइन ट्यूब्स होता है तो उसमें से अपने आप पानी चढ़ के बाहर आ जाता है और फिर वो सूख जाता है। इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पसंद करते हैं। जो आप लालटेन देखी है किसी ने? Yes, ma'am. वो कैसे जलता है? आपने केरोसिन तेल वाला लालटेन देखा है? केरोसिन तेल या तेल वाला लालटेन Yes, ma'am. मैंने देखा है। देखा है? उसमें एक उसमें भी थ्रेड होता है। उसमें एक थ्रेड होता है। वेरी गुड, उसमें एक थ्रेड होता है और वो थ्रेड को हम कहते हैं कैपिलरी, जिसमें से पानी अपने आप, पानी तो नहीं, इसमें तेल अपने आप चढ़ता है, which is because of an action called as capillary rise. Capillary rise is the rise of liquids through fine tubes. जो भी कोई रेशा होगा जिसमें बहुत छोटा रेडियस होगा, उसमें आसानी से पानी चढ़ जाता है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अब जो मैंने स्टार्टिंग किया था थोड़ा सा बर्नौलीज थ्योरम का, बर्नौलीज थ्योरम का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। उसका न्यूमेरिकल भी काफी लंबा है, तो एक क्लास में नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में ही हम कर पाएंगे। क्या मैं 1 मिनट रुकूं? क्या किसी को कुछ लिखना है या कुछ पूछना है कैपिलरी राइज से? नहीं मैम, हो गया। No, ma'am. सभी का हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब आप लोग मुझे थोड़ा सा सोच के बताएंगे। पानी का पाइप सबने देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब पानी का पाइप जो होता है, कुछ ऐसा हम सोच लेते हैं कि पानी का पाइप ऐसा है। अगर यहाँ से पानी जा रहा है अंदर, कुछ भी पानी, किस वॉल्यूम 1 जा रहा है, तो यहाँ से कितना पानी निकलेगा? Volume 1. Volume 1. ओके, वेरी गुड। किसी को ऐसा तो नहीं लगता वॉल्यूम 2 बन जाएगा वो? नहीं No, मैम। ma'am. नहीं, ma'am. पक्का? Yes. Yes, नहीं, ma'am. ma'am. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। जो भी वॉल्यूम 1 हम लिख रहे हैं शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम 2। अब मैंने क्या किया, ये इसको हम लिख सकते हैं एरिया 1 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. अच्छा, अब दूसरी साइड जो है हमने क्या किया, दूसरी साइड हमने कुछ उसको पिचका दिया, जैसे हमने हाथ से पाइप को दूसरी साइड से दबा दिया, ठीक है? जिसका एरिया हो गया, छोटा है बड़ा है? छोटा है। छोटा। छोटा है। तो एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2। यहाँ तक सब ठीक? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो पानी है, क्योंकि पानी चल रहा है, मूव कर रहा है, उसकी कोई वेलोसिटी होगी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो पानी अंदर जा रहा है पाइप के, वो वेलोसिटी v1 से जा रहा है। मैंने थोड़ा छोटा लिखा है सो दैट वॉल्यूम और वेलोसिटी में कंफ्यूज ना हो। वेलोसिटी 1। आर वी ओके विद दिस? यस मैम। ओके। Yes. अब जो पानी निकलेगा दूसरे एंड से,
क्या उसका वेलोसिटी v1 होगा, सेम रहेगा, बदलेगा, बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा? बढ़ेगा मैम, उसका बढ़ेगा मैम। ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगा। उसका ज्यादा बढ़ेगा होगा, मैम। बढ़ेगा। ओके, वेरी गुड। कैसे यस पता मैम, चला बढ़ेगा ये? मैम, उसका एरिया छोटा है ना, ज्यादा हाँ। आएगा। अच्छा, तो ये कैसे पता कर लिया कि एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा? क्या आपने देखा है ये करते हुए या किया है यस कभी? मैम। ओके, वेरी Yes, गुड। ma'am. ओके, सो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने ये अनुभव किया हुआ है, इसलिए आपको पता चला कि ये जो वेलोसिटी 2 यहाँ पे मैं लिखूंगी, वेलोसिटी 2 विल बी ग्रेटर देन v1, राइट? यही कह रहे हो आप सब? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब एक इन सबको मिला के एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने बोला वॉल्यूम 1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम 2, सबने यही बोला। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, फिर मैं वॉल्यूम 1 की साइड एरिया 1 था, वॉल्यूम 2 की साइड एरिया 2 था, राइट? Yes, ma'am. वेलोसिटी को मैं ये कह सकती हूँ कि x1 अपॉन t1 लिख सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। जी मैम। Yes, ma'am. यस मैम। सिमिलरली यहाँ पे हम x2 अपॉन t2 लिख सकते हैं। Yes, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, अब मैं ये पूछूं कि एरिया और x मिलके क्या बन जाएगा? अगर मैं एक ट्यूब बनाऊं जिसका ये वाला एरिया को मैंने लिखा है a1 और थोड़ी सी इसकी विड्थ मैंने ले ली है जिसको मैंने लिख दिया x1, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? इस एरिया को मैं ये भी लिख सकती हूँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर था तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय उसका जो भी थोड़ा सा विड्थ लिया x1। ये किसी का फॉर्मूला लग रहा है? Area of square. एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके। No, ma'am. Circle. सर्कल, पाई आर स्क्वायर तो एरिया ऑफ द सर्कल हो गया, उसके साथ भी हमने थोड़ा सा कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब एरिया के साथ कुछ डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो सकता है? Displacement. टाइम, ओके। अच्छा, ये बताएं, ये किसी से मिलता जुलता लग रहा है? यस मैम। किससे किया होगा? सबने किया होगा मैथ्स में किसी ना किसी टॉपिक में। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? किया है मैम, लेकिन याद नहीं। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। जब भी आप एरिया के साथ कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरिया से अगले कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं जो होता है वॉल्यूम। ओके, जी मैम। यस मैम। पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो ये यहाँ पे जो ये है a1x1, ये एक्चुअली में है आपका वॉल्यूम थ्रू पॉइंट 1 अपॉन t1 टू बी, और ये जो a2x2 है ये है वॉल्यूम 2 अपॉन t2। ये तो आपने सबसे पहले ही बोल दिया था कि वॉल्यूम 1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम 2, जी मैम। सबने बोला था ना? यस मैम। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि टाइम हमने 1 सेकेंड का लिया है, सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ लिक्विड, अगर पानी 1 सेकेंड में जितना भी वॉल्यूम अंदर जा रहा है 1 सेकेंड में उतना ही निकलना भी पड़ेगा, राइट? यस Yes, ma'am. क्योंकि जितना जा रहा है और उतना ना निकले तो फिर पाइप के अंदर पानी भरता जाएगा और पाइप फट जाएगी। तो वॉट एवर इज द वॉल्यूम एंटरिंग शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम एग्जिटिंग। तो अगर मैं इसको वापस से लिख दूं, x1 अपॉन t1 था क्या? a1 Yes, ma'am. v1 is One. equal to a2 v2, V2. where a1 is the velocity area, a1 is the area 1, v1 is the velocity at point 1, a2 is the area at the second point, v2 is the velocity at the second point। ये जो आपने इक्वेशन निकाली इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब जितना लिक्विड कहीं से भी जाएगा उतना ही लिक्विड कहीं ना कहीं से निकलेगा। अब सबको हार्ट के बारे में पता है? यस मैम। Yes, हार्ट ma'am. का क्या काम होता है? क्या काम होता है हार्ट का? ब्लड पंपिंग Blood. का।
ब्लड पंपिंग का। तो हार्ट का काम है कि लिक्विड को पंप करना। किसके थ्रू पंप करता है वो? Veins. आर्टरीज, वेन से करता है कि आर्टरी से करता है? कैपिलरीज। अच्छा चलिए ट्यूब समझ लेते हैं। हार्ट ट्यूब के थ्रू पंप करता है, यस मैम। Yes, ठीक है ma'am. ना? Yes, अगर तो ma'am. हमने बहुत जंक खाना खाया, बहुत बहुत ज्यादा मक्खन वाला खाना खाया, बहुत ज्यादा घी वाला खाना खाया, तो जो आर्टरी है क्या हो जाएगी आर्टरी की? क्या वो मोटा ही रहेगा कि थोड़ा पतला हो जाएगा अंदर फैट जमा होने से? मोटा हो जाएगा मैम। आपने बहुत सारा घी तेल वाला खाना खाया, बहुत दिनों तक खाते रहे खाते रहे खाते रहे, जो आपका ट्यूब खुला हुआ था, क्या वो खुला ही रहेगा या थोड़ा सा उसके अंदर फैट जमने से वो अंदर से मोटा होता चला जाएगा? मोटा होता चला जाएगा मैम। मोटा होता चला जाएगा। तो मोटा होते होते उसका जो अंदर का एरिया है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जहां एरिया कम हुआ वो वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगा ब्लड का? ज्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? जहां आपका ब्लड का वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जितना नहीं चाहिए उतना बढ़ गया, फिर क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर हो बढ़ जाएगा। तो ये जो हमने फिजिक्स की आज, ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताता है कि अगर एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम रहेगा, इसका मतलब है अगर तो एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, अगर तो एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। आर वी ओके विद दिस? तो जिससे कि हमें Yes, बीपी ना हो, जिससे कि हमारा हार्ट ठीक से काम करता रहे, हमें क्या करना चाहिए? हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड, हमें ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वंस इन अ वाइल इट इज ओके, कभी कभी तो ठीक है। जहां हमने ज्यादा खाया वहां हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगा, और इसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अगला हम बर्नौलीज थ्योरम करेंगे। अभी हमने ये समझ लिया एरिया बड़ा है तो पानी नॉर्मल वेलोसिटी से चलेगा, जहां हमारा एरिया कम हुआ वहां हमारा वेलोसिटी बढ़ा, वहां हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा। इससे हम बर्नौलीज पे जाएंगे, लेकिन हम वो अगली क्लास में जाएंगे। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, कल मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लूं, क्योंकि अब फिर से हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। 5 या 10 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू टेस्ट ले लूं कल? यस मैम। यस मैम। सब रिवाइज करके आएंगे? यस मैम। ओके, तो कल सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। ये इसी जो अभी तक जो पढ़ाया उसी के रिवीजन के लिए एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, फिर हम बर्नौलीज पे जाएंगे। ओके मैम। इंजेक्शन लगाए किसी को कभी? यस मैम। यस मैम लगा। इंजेक्शन का भी जो प्रिंसिपल है कुछ इससे मिलता जुलता ही है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। तो चलिए ये वाले एग्जाम्पल्स हम कल डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, या कोई सजेशन कि मैम थोड़ा ऐसे पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आप पीपीटी से पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, या जैसे चल रहा है वो ठीक चल रहा है, हमें समझ आ रहा है? हमें समझ आ रहा है मैम। ओके, थैंक यू चैतन्य। बाकी बच्चे भी दे सकते हैं, क्योंकि आइडिया यस है। मैम समझ आ रहा है? ओके ओके, समा आपको भी आ रहा है बच्चे? यस मैम, अच्छे से। ओके ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही रोकते हैं। आप सब कल रिवाइज करके आएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तक। हमने काफी कुछ कर लिया है, अगले 2 क्लासेस में ये वाला चैप्टर खत्म होने वाला है, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे, थोड़े से हम क्वेश्चंस करके फिर बर्नौलीज थ्योरम करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम ही लास्ट टॉपिक है इस वाली चैप्टर के लिए, तो वो हमें 2 दिन लगेंगे पूरा समझने में अच्छे से। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर हम हमारी क्लास कल नहीं है, परसों है। आपके पास एक दिन है रिवाइज करने के लिए, परसों है ना हमारी क्लास? यस मैम। फ्राइडे को मिलते हैं। चलिए फिर आप सबसे फ्राइडे को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, फिर थोड़ा ज्यादा मजा आता है जब थोड़ा आंसर्स आते हैं। आज की क्लास अच्छी थी, आप सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. बाय मैम। बाय बाय Bye, ma'am. गुड नाइट।